बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आई एम मोहम्मद यूनुस। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्या सीखें। जी दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक और नई लोअर थर्ड की वीडियो लेकर आया हूँ। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको फिल्मोरा 9 वीडियो एडिटर में सोशल मीडिया के लिए लोअर थर्ड को कैसे डिज़ाइन करते हैं और कैसे उनके ऊपर एनिमेशन को अप्लाई करते हैं, ये डिटेल से बताऊँगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं कि मैंने आपके सामने पहले से डिज़ाइन की हुई लोअर थर्ड को ओपन करके रखा हुआ है। इन लोअर थर्ड को मैंने कैसे डिज़ाइन किया है और कैसे इनके ऊपर एनिमेशन को अप्लाई किया है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। तो आइए जल्दी से डिज़ाइन बनाना स्टार्ट करते हैं और उसके ऊपर एनिमेशन कैसे हमने अप्लाई किया है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर हम देखते हैं। सबसे पहले आप टाइटल पे क्लिक करें। टाइटल पे क्लिक करने के बाद अगर आप देखें तो आपको यहाँ पे साइड पे काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। यहाँ पे आप दोबारा टाइटल पे क्लिक करें और यहाँ से डिफ़ॉल्ट टाइटल को आप ड्रैग एंड ड्रॉप करें अपनी टाइमलाइन के अंदर और इसके ऊपर राइट क्लिक करें। यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको एक ऑप्शन मिल जाता है एडवांस एडिट का। एडवांस एडिट के ऊपर हमने क्लिक किया। यहाँ पे हमें एक नई विंडो जो है वो देखने को मिलती है। इस विंडो के अंदर हमने अपना डिज़ाइन जो है वो रीडिज़ाइन करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, योर टाइटल हेयर जो टेक्स्ट हमारा लिखा हुआ आ रहा है इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे अगर आप ऊपर देखें तो हमें टेक्स्ट का भी ऑप्शन मिलता है और ऐड शेप का भी ऑप्शन मिल रहा है। हमने सबसे पहले इसके अंदर कुछ शेप्स को ऐड करना है, तो यहाँ पे मैं ऐड शेप के ऊपर क्लिक करता हूँ। यहाँ पे सर्कल को मैं ऐड करवाता हूँ। यहाँ पे हमने सर्कल को जो है वो ऐड कर दिया है। तो यहाँ पे सर्कल का मैं साइज़ देता हूँ 6 इंच। 6 पॉइंट जो है वो मैंने सर्कल का साइज़ दे दिया है। यहाँ पे इसके अंदर जो टेक्स्ट हमारा लिखा हुआ है इसको मैं फ़िलहाल रिमूव कर देता हूँ, इसकी अभी हमें ज़रूरत नहीं है। तो दोबारा से मैं एक और सर्कल जो है वो ड्रा करता हूँ। इसको भी मैं टेक्स्ट को रिमूव कर देता हूँ। यहाँ से ये वाला सर्कल जो है हमने इसका आउटलाइन का साइज़ बिल्कुल ज़ीरो कर दिया है और यहाँ पे इसकी ओपेसिटी जो हमने रखी हुई है, और यहाँ पे अगर आप देखें तो इसकी ओपेसिटी हमने ज़ीरो की हुई है। तो इसकी ओपेसिटी जो है वो मैं 100 करता हूँ ताकि हमें इसका जो कलर फिल हमने किया हुआ है इसके अंदर वाइट कलर, वो हमें शो हो सके। तो इसका साइज़ मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ पहले वाले दायरे की निस्बत, और यहाँ पे इसको आप सेंटर में कर लें। यहाँ पे हमने एक और शेप ऐड करनी है, तो उसके लिए हम दोबारा ऐड शेप के ऊपर क्लिक करते हैं। यहाँ पे मैं एक और शेप जो है वो ड्रा करता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको एक छोटा सा डॉट नुमा एक पॉइंट मिल रहा है। यहाँ से आप इसको अंदर की तरफ लेके जाएं तो आपका जो बॉक्स है वो गोल होना स्टार्ट हो जाता है, कोने उसके जो है वो बिल्कुल गोल हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट करवा देता हूँ। यहाँ पे हमें इस बॉक्स की अपने डिज़ाइन के हिसाब से ओपेसिटी जो है वो हमने ज़ीरो करनी है। हमें जस्ट इसकी आउटलाइन चाहिए, तो उसके लिए हम आउटलाइन को जो है वो 6 पॉइंट कर देते हैं। इस लेयर को अगर आप नीचे लेके जाना चाहते हैं तो आप इस लेयर को यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो साइड पे एक ऑप्शन आपको मिल जाता है अरेंज का, यहाँ पे आप मूव टू बैक भी कर सकते हैं। इसके अंदर जो टेक्स्ट है वो फ़िलहाल मैं रिमूव कर देता हूँ क्योंकि अभी हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर अब हमने अपना सोशल मीडिया का आइकॉन जो है वो ऐड करना है। तो उसके लिए आप, अगर आपके पास कोई आइकॉन है तो वो आप ऐड इमेज के ज़रिए ऐड करवा सकते हैं। यहाँ पे मैं फ़िलहाल ऐड टेक्स्ट के ज़रिए मैं आइकॉन जो है वो ऐड करवा देता हूँ। यहाँ पे मैंने टेक्स्ट को ऐड किया और यहाँ पे जस्ट मैं इंस्टा के लिए आई को प्रेस करता हूँ। यहाँ पे टेक्स्ट के ऊपर अगर आप देखें तो यहाँ पे हमें एक ऑप्शन मिलता है ग्रेडियंट फिल का। यहाँ पे हमने इसके ऊपर जो है वो कलर ऐड करना है, तो उसके लिए मैं यहाँ से कलर लेता हूँ। यहाँ से मैंने दोबारा न्यू कलर ऐड किया, तो ये हमारा कलर जो है वो इसके अंदर ऐड हो चुका है। हमारा सोशल मीडिया का आइकॉन भी जो है वो एडजस्ट हो चुका है। अब हमने इसके ऊपर टेक्स्ट को ऐड करना है, तो उसके लिए हम जाते हैं टेक्स्ट के ऊपर। ऐड टेक्स्ट के ऊपर मैंने क्लिक किया, तो यहाँ पे आप टेक्स्ट टाइप करें जैसा कि मैंने टाइप किया हुआ था। यहाँ पे आप टेक्स्ट टाइप करें जैसा कि मैंने टाइप किया हुआ था, क्या सीखें। दोबारा से मैंने ऐड टेक्स्ट के ऊपर क्लिक किया, यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ। यहाँ पे इसका मैंने पॉइंट थोड़ा सा जो है वो छोटा कर दिया। यहाँ
यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलता है कि आप अगर इसका लेटर के दरमियान में फ़ासला बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप क्लिक करें। मैंने जस्ट एक क्लिक की ताकि थोड़ा सा खूबसूरती के लिए मैं इसका जो है फ़ासला थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। यहाँ से टेक्स्ट का कलर हम जस्ट वाइट रखते हैं, तो यहाँ से इसका कलर भी जो है वो मैंने टेक्स्ट फिल के ऊपर क्लिक किया तो इसका कलर जो है वो मैं वाइट कर देता हूँ। हमारा डिज़ाइन जो है वो रेडी हो चुका है। अब हमने इसके ऊपर जस्ट एनिमेशन को अप्लाई करना है। हमारा डिज़ाइन जो है वो ऑलमोस्ट तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। अब हमने इसके ऊपर एनिमेशन को अप्लाई करना है, तो उसके लिए हम जाते हैं यहाँ से एनिमेशन के ऊपर। यहाँ पे आप जो भी एनिमेशन अप्लाई करना चाहते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पे लेफ़्ट वाली अप्लाई की हुई है, तो यहाँ पे मैं लेफ़्ट के ऊपर डबल क्लिक करता हूँ। इस सर्कल के मैंने इस लेयर को सिलेक्ट किया और यहाँ से इसके ऊपर जो है वो मैंने जो ये वाले सर्कल हैं इनके ऊपर मैंने दूसरी एनिमेशन को अप्लाई किया है। यहाँ से मैं इस एनिमेशन के ऊपर डबल क्लिक करता हूँ और यहाँ से इस लेयर को मैंने दोबारा सेलेक्ट किया और यहाँ से इसके ऊपर मैंने डबल क्लिक किया। और यहाँ पे आपने जो सोशल मीडिया का आइकॉन लगाया हुआ है उसके ऊपर भी आप ये वाली एनिमेशन अप्लाई करें। और यहाँ से हमने जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसके ऊपर मैं ये वाली एनिमेशन अप्लाई करता हूँ और यहाँ पे इसके ऊपर भी मैं लेफ़्ट वाली एनिमेशन को अप्लाई करता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारी एनिमेशन जो है वो अप्लाई हो चुकी है। अब हमने इन एनिमेशन को एडजस्ट करना है। जिस चीज़ को आप सबसे पहले स्टार्ट में इन करवाना चाहते हैं, यानी कि सबसे पहले स्टार्ट में रखना चाहते हैं, तो आप पहले उसको एडजस्ट करें। उसके बाद आपकी दूसरी एनिमेट हो, उसके बाद जो लास्ट में आप रखना चाहते हैं कि सबसे लास्ट में ये वाली चीज़ आपकी शो हो, तो आप उसको एडजस्ट करें। तो सबसे पहले हम चाहते हैं कि हमारा जो सर्कल है वो स्टार्ट में शुरू हो, तो हम क्या करते हैं कि इस एनिमेशन को मैं थोड़ा सा एडजस्ट करने के लिए पीछे की तरफ लेके जाता हूँ और यहाँ से आपका जो राउंड वाला बॉक्स है इसको मैं थोड़ा सा आगे की तरफ करता हूँ ताकि सबसे पहले हमारा ये वाला एनिमेट हो के आए, उसके बाद हमारा नीचे वाला एरिया और टेक्स्ट जो है वो बाद में स्टार्ट हो। सबसे पहले आप देखें हमारा ये वाला गोल जो सर्कल है वो स्टार्ट में शो होगा। जी यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारी इन की एनिमेशन जो है वो जो हम सेट करना चाह रहे थे वो हमने एडजस्ट कर दी है। हमारी लोअर थर्ड स्टार्ट में जो है वो बिल्कुल ठीक से स्टार्ट हो रही है। इसी तरह हमने इसके अपोजिट जो है उलट हमने दूसरी एनिमेशन को जो है आउट वाली को एडजस्ट करना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि जो हमने स्टार्ट में शो की थी उसको अब हम लास्ट में जो है वो बिल्कुल एंड के ऊपर वो ख़त्म होगी, तो उसके लिए मैं थोड़ा सा इसको पीछे की तरफ कर देता हूँ। यहाँ पे इसको थोड़ा सा मैं आगे की तरफ ले जाता हूँ इस लेयर को, और सबसे लास्ट वाली जो लेयर है उसको भी थोड़ा सा मैं आगे की तरफ कर देता हूँ। जी यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारी इन और आउट एनिमेशन जो है वो हमने सेट कर दी है। तो यहाँ पे मैं आपको एक बार प्ले करके दिखा देता हूँ कि हमें देखने में इसका व्यू जो है वो कैसा लग रहा है। जी इस तरह हमारी एक जो है वो लोअर थर्ड जो है वो रेडी हो चुकी है। इंस्टा के लिए जो हमने बनाई है वो हमने रेडी कर ली है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो हमें एक ऑप्शन मिल जाता है सेव एज ए कस्टम का। इस लोअर थर्ड को अगर आप सेव करना चाहते हैं इस सॉफ्टवेयर के अंदर, तो यहाँ पे आप सेव एज़ कस्टम पे क्लिक करें। यहाँ पे आप प्रीसेट का नाम लिखें जो आप नाम देना चाहते हैं। जैसा कि मैं जस्ट जो नाम लिखा हुआ है उसके आगे मैंने ई लिख दिया है और मैं इसको सेव पे क्लिक कर देता हूँ। ये मेरी प्रीसेट जो है वो सेव हो चुकी है। इसको मैंने ओके किया और यहाँ पे भी मैं ओके कर देता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखें तो आपकी प्रीसेट जो है वो सेव हो चुकी है। इस तरह हमारी एक लोअर थर्ड जो है वो रेडी हो चुकी है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो मैंने इस लोअर थर्ड के नीचे एक और इफ़ेक्ट लगाया हुआ था। यहाँ पे हम एलिमेंट्स के ऊपर जाते हैं। एलिमेंट्स के अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पे मैंने फेवरेट में जो है वो 3 एलिमेंट्स रखे हुए हैं। यहाँ पे इस एलिमेंट को मैं लेता हूँ और यहाँ से दोबारा से मैंने इसी को एक बार और लिया। एरो कीज़ की मदद से मैं इसको एडजस्ट करता हूँ। इस तरह हमारी एक लोअर थर्ड जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। इसी लोअर थर्ड के ऊपर अब हमने बाकी की लोअर थर्ड को जो है वो चेंज करना है।
तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ इस लोअर थर्ड को और टाइम लाइन के अंदर इसी को मैं दोबारा पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं डबल क्लिक करता हूँ और एडवांस के ऊपर जाता हूँ। यहाँ पे मैंने इसको क्लिक किया और यहाँ पे मैंने फेसबुक के लिए F को टाइप किया और टेक्स्ट फिल के ऊपर मैंने क्लिक किया। यहाँ पे हमने फेसबुक का कलर जो है वो देना है, तो उसके लिए मैं ये कलर चूज़ करता हूँ और यहाँ पे मैंने जो बॉक्स लगाया हुआ है, जो आउटलाइन दी हुई है, उसका भी मैं यहाँ से कलर जो है वो चेंज कर देता हूँ। ये कर दिया और यहाँ से मैंने ये वाला जो सर्कल है इसका कलर भी मैंने चेंज करना है। यहाँ से भी मैं इसका कलर जो है वो चेंज कर देता हूँ और यहाँ से हमने इसका टेक्स्ट जो है वो चेंज करना है, लाइक ऑन फेसबुक। यहाँ पे आप सेव एज ए कस्टम पे क्लिक करें, यहाँ पे आप नाम चेंज करें प्रीसेट का और सेव पे क्लिक कर दें। ये प्रीसेट भी हमारा जो है वो सेव हो चुका है। इसी तरह मैं दोबारा से एक इसकी डुप्लीकेट कॉपी लेता हूँ और यहाँ से मैं इसको पेस्ट करता हूँ। इसी के ऊपर मैं डबल क्लिक करता हूँ और एडवांस के ऊपर मैं जाता हूँ और यहाँ से मैंने इसको सिलेक्ट किया और यहाँ से ट्यूटर का आइकॉन लिया और ट्यूटर का यहाँ पे हम कलर जो है वो चेंज कर देते हैं। यहाँ से मैंने सर्कल का कलर भी चेंज किया। यहाँ से हमने इसको टेक्स्ट को भी चेंज किया, लाइक ऑन ट्यूटर। यहाँ से हमने टेक्स्ट को भी चेंज किया। यहाँ से हमने इस प्रीसेट को भी सेव करना है, तो उसके लिए हम सेव एज ए कस्टम पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे मैं ट्यूटर को भी जो है वो सेव करवा देता हूँ। यहाँ पे मैंने इसको सेव किया, ओके किया। ये प्रीसेट भी हमारा जो है वो सेव हो चुका है। यहाँ से इसी की मैंने दोबारा से एक कॉपी ली और यहाँ पे इसको मैंने पेस्ट किया। इसी को मैंने डबल क्लिक किया और एडवांस के ऊपर दोबारा से हमने जाना है। तो यहाँ पे हमने YouTube का लेना है, तो उसके लिए मैं Y प्रेस करता हूँ। यहाँ से मैंने YouTube का कलर लिया, रेड, ओके कर दिया और यहाँ से हम जो सर्कल है उसका भी कलर चेंज कर और यहाँ से सबसे नीचे जो आपका रेक्टेंगल है राउंड वाला, सब्सक्राइब ऑन YouTube, ये हमने टाइप किया और यहाँ पे इसको भी मैं एडजस्ट कर देता हूँ। सेव एज ए कस्टम पे क्लिक करें और यहाँ पे YouTube का प्रीसेट जो है इसको भी हम सेव कर देते हैं और यहाँ पे मैंने ओके किया। इस तरह हमारी जो है वो 4 लोअर थर्ड जो है वो रेडी हो चुकी हैं। जी दोस्तों, आपके जहन में यहाँ पे एक सवाल आ सकता है कि इस लोअर थर्ड को आप किसी दूसरे वीडियो एडिटर में अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोअर थर्ड के नीचे ग्रीन स्क्रीन को अप्लाई करें और यहाँ पे आप इसको एक्सपोर्ट करवाएं और दूसरे वीडियो एडिटर के अंदर ग्रीन स्क्रीन को आप रिमूव करेंगे और इस लोअर थर्ड को आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक करें। यहाँ पे आप जो भी सेटिंग रखना चाहते हैं वो आप रख सकते हैं और वीडियो का जो नाम देना चाहते हैं वो आप नाम दें और यहाँ पे एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक करें। आपकी वीडियो जो है वो सेव हो जाती है। दूसरा जो आप वीडियो एडिटर यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर आप ग्रीन स्क्रीन के ऑप्शन को रिमूव करें ग्रीन स्क्रीन के ऑप्शन की मदद से और इस लोअर थर्ड को आप यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों मेरी ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। मेरे चैनल क्या सीखें को देखते रहें और सीखते रहें। इंशाअल्लाह आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी अपनी एक नई ज़बरदस्त सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।